लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। आज की वीडियो भी फ़ेज़ 1 की है। फ़ेज़ 1 के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हम मालूमाती वीडियोस को शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो सोलर पैनल की ख़रीदारी पर है। तो जब भी हम सोलर पैनल ख़रीदने का सोचते हैं तो सोलर पैनल ख़रीदने के लिए, परचेजिंग करने के लिए हमारे जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहले कि कौन सी टाइप का पैनल ख़रीदा जाए, कहाँ से ख़रीदा जाए, किससे ख़रीदा जाए, कौन सी कंपनी का ख़रीदा जाए। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा दो चीज़ों पर ज़्यादा इन्हिसार होता है, ज़्यादा फ़ोकस होता है कि एक तो वो गारंटी में भी हो और दूसरा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग भी हो जाए। तो लिहाजा इन सारे पॉइंट्स को हम मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम के तमाम पॉइंट्स पर बारी बारी रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप का पैनल ख़रीदा जाए। जैसा कि हमें पता है कि मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से 4 किस्म के पैनल मौजूद है। नंबर 1 पे मोनोक्रिस्टलाइन, नंबर 2 पे पॉलीक्रिस्टलाइन, नंबर 3 पे थिन फिल्म पैनल, नंबर 4 पे PERC और बाईफेशियल पैनल है। तो मैं तो सबसे पहले, अगर आपके पास कास्ट कम है तो मैं आपको पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म पैनल को ही कहूँगा कि वो लगवा लें। अगर आप कास्ट को अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन, PRC और बाईफेशियल पैनल को तरजीह देनी चाहिए। अब इन तमाम के तमाम पैनल की बुनियाद तो सिलिकॉन ही है। सारे के सारे सिलिकॉन की बुनियाद पर ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन के अंदर क्योंकि सिलिकॉन को बाकायदा कटिंग के साथ, तरतीब के साथ रखा जाता है सेल के अंदर, तो मोनोक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्योंकि हाई होती है, इसलिए मैं मोनोक्रिस्टलाइन को तरजीह दूंगा। अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन से भी बेहतर, अगर आप कास्ट को अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको PERC और बाईफेशियल पैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। अब PERC और बाईफेशियल पैनल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? बाईफेशियल, अगर आपका सिस्टम एलिवेटेड है तो मैं तरजीह दूंगा कि आप बाईफेशियल पैनल को तरजीह दें और वो लगवाएं। और अगर आपका एलिवेटेड सिस्टम नहीं है और आप ग्राउंड माउंटेड लगवा रहे हैं तो आप PERC पैनल को तरजीह दें। और इसके बाद आप मोनोक्रिस्टलाइन को भी तरजीह दे सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि पैनल को कहाँ से और किससे ख़रीदा जाए। तो इसके बहुत से वेज़ हैं जहाँ से आपको पैनल की ख़रीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप छोटे लेवल पर पैनल की ख़रीदारी कर रहे हैं, आपने बिल्कुल छोटा सेटअप है आपका, आपका 1 पैनल है, आपका 2 पैनल है, तो आप नॉर्मल जितनी भी आपकी नॉमिनेटेड जो शॉप्स हैं किसी भी शहर में, आप अगर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, तो आप किसी भी नॉमिनेटेड दुकान पे जिसका एक नाम हो, जो एक बड़े लंबे अरसे से काम कर रही हो, तो आप उसके के पास जाकर पैनल की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 50 किलोवाट एटसेट्रा कोई भी सिस्टम है, तो आपको जिस आप नॉमिनेटेड कंपनी से काम करवा रहे हैं तो कोशिश करें पैनल भी उन्हीं से ख़रीदें। आप जिस भी कंपनी से काम करवा रहे हैं, आया वो कोई भी हो, तो कोशिश करें पैनल उससे ख़रीदें। और कोशिश करें कि पैनल को हमेशा पर वाट के हिसाब से ख़रीदें। सपोज़ आपने 500 वाट का पैनल ख़रीदा तो उससे पर वाट का रेट पूछें और पर वाट के हिसाब से उससे परचेजिंग करें। तो इस हिसाब से आप परचेजिंग कर सकते हैं। और दूसरा, ख़रीदते वक्त कैटेगरी का ज़रूर ख्याल रखें। सपोज़ आप पाकिस्तान के अंदर से किसी भी नॉमिनेटेड कंपनी से लॉन्जी पैनल ख़रीद रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लॉन्जी में सिर्फ कैटेगरी 1 ही है। लॉन्जी में भी कैटेगरी मुख्तलिफ हैं, कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के पैनल होते हैं। तो नॉमिनेटेड कंपनी से ख़रीदने का आपको फ़ायदा यही होगा कि वो आपको कोशिश करेगी कि वो आपको कैट 1 के ही सोलर पैनल प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने आपको 1 साल की वारंटी देनी है या 2 साल की, जितनी भी 6 महीने की वो वारंटी देते हैं आपको। उसने उसके अंदर आपकी तमाम की तमाम कंप्लेंट को सॉल्व करना होगा। तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं आपको पैनल अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करूँ ताकि मैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इनकी कंप्लेंट से बच सकूँ। मुझे इनकी कंप्लेंट के लिए इनके दोबारा रेजिडेंशियल एरिया या जो भी आपका एरिया था वहाँ पर विज़िट ना करना पड़े। तो इससे वो बचने के लिए आपको कोशिश करेगा कि नंबर 1 कैटेगरी के आपको पैनल प्रोवाइड करे। और लास्ट में आता है कि कौन सी कंपनी के सोलर पैनल ख़रीदे जाएँ। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के सोलर पैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, जैसे लोंजी है, ट्रीना है, जिनको है, JA है और एटसेट्रा। तो ये तमाम के तमाम सोलर पैनल चाइना से पाकिस्तान के अंदर आते हैं।
तो वैसे तो ये सारे के सारे सोलर पैनल अच्छे हैं, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि आप कोशिश करें कि किसी नॉमिनेटेड कंपनी से अपने घर के अंदर काम करवाएं। जब आप नॉमिनेटेड कंपनी से काम करवाएंगे तो आपको अच्छे सोलर पैनल प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एडिशनली आपको बताता चलूँ कि चाइना के अंदर जो लोंजी कंपनी है, जो लोंजी सोलर पैनल बनाती है, वो ऐसी कंपनी है जो जब सोलर शीट बनाई जाती है, पीछे मैंने आपको बताया था कि उस शीट के अंदर सिलिकॉन को बाकायदा कटिंग के साथ रखा जाता है और वहाँ पर कोटेड पाउडर रखा जाता है। तो लोंजी एक ऐसी कंपनी है जो तकरीबन मैक्सिमम सारी दुनिया के अंदर वो सेमीकंडक्टर और कोटेड पाउडर जो है ना प्रोवाइड करती है। तो लाज़मी बात है, अगर जो प्रोवाइडर कंपनी है वो अपने पैनल सबसे अच्छे बनाती होगी, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कोशिश करें कि लोंजी के सोलर पैनल ख़रीदें। अदरवाइज़ जो नॉमिनेटेड कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, आप उन पर मुत्तफ़िक हो जाएं और इत्तफ़ाक़ करें और वो सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि नॉमिनेटेड कंपनी की कोशिश होगी कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ इंस्टॉल करके दे। बात वही है कि ताकि वो उन्हें किसी कंप्लेंट का सामना ना करना पड़े। लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको वक्तन फ़ौक्तन हमारी वीडियो मिलती रहे, आप हमसे और हम आपसे टच में रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।